हेलो। हेलो। जैसा कि हमने कल मातृभूमि के विषय में यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात कही। नमो माते प्रसिद्धिये, नमो माते प्रसिद्धियाय यजुर्वेद की वाणी है। माता भूमि तो वहम पृथिव्या, ये अथर्ववेद की वाणी है। तथा जन्य जन्मभूमि से स्वर्गादि की ये रामायण की वाणी है। इसी को माता क्यों कहा गया है पृथ्वी को, ये बृहदारण्यकोपनिषद के अध्याय 1 खंड 4 के ब्राह्मण सूक्त में सौर वर्ण पूषा शब्द का प्रयोग हुआ है। पूषा का अर्थ हुआ पालन पोषण करने वाली, पोषण करने वाली, इसीलिए पृथ्वी को पूषा कहा गया है। इसी से संबंधित हमारे बंकिम चट्टोपाध्याय ने जब आनंद मठ लिखा, उसके बाद धर्मत्व और दुर्गोत्सव भी लिखा। उसमें पृथ्वी को, भारत की भूमि को दुर्गा माता की संज्ञा दी दुर्गोत्सव में। इसके बाद 1905 में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने स्वामी महर्षि अरबिंदो घोष से पूछा कि देशभक्त कैसे बना जा सकता है। तो स्वामी जी ने ये उनके सामने भारत का मानचित्र बनाया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये हमारी भारत माता है, इनकी नवधा भक्ति से आराधना करनी चाहिए। इसी को लेकर के 1905 में ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक चित्र बनाया, जिसमें
आ, एक हाथ में पुस्तक माला, एक हाथ में धान की बाली और केसरिया उनका वस्त्र, इसी को उनको भारत माता के रूप में चिन्हित किया और कहा कि यही भारत माता है, इनकी उपासना करनी चाहिए। 1906 से आपके बाल गंगाधर तिलक जी अपने साथियों के साथ बंगाल जाते हैं। बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष वगैरह मिलकर के ये नवरात्र का शुभारंभ करते हैं, नवरात्र दुर्गा पूजा से। इसी प्रकार राम मोहन पाठक ने रामलीला के विषय में कहा, 478 वर्ष पुराना रामलीला है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है बनारस की नक्कटैया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचते थे। इस तरह से भारत माता की उपासना करने के लिए हमारे सामने भारत का नक्शा, इन्हीं को माता के रूप में दर्शित किया गया। तथा इतना ही नहीं, किरण चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का एक नाटक 1975 में खिलाया था। इसमें भारत माता को उसी नाटक से संबंधित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नाटक आनंद मठ में वंदे मातरम का नारा देते हुए 1975 में एक पूरा उपन्यास लिखा था, जो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। उपन्यास की नायिका से नाराज होकर के उसका पति जंगल में चला गया, जहां स्वामियों का अड्डा था, क्रांतिकारियों का। वो ले गए भारत माता के मंदिर में, वहीं से क्रांति की सूत्रपात कराया। इसी से संबंधित नाटक है, जिसमें कि वंदे मातरम शब्द का उद्घोष किया गया था नारा के रूप में। इससे घबरा करके अंग्रेजों ने खुफिया बैठाया कि जो ये वंदे मातरम का नारा देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। तो जब खुफिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा कि वंदे मातरम भारत को अपनी माता मानते हैं, यह उनको ऊर्जा देती है क्रांति करने के लिए। इसीलिए वंदे मातरम का नारा अदालत में भी क्रांतिकारी लोग लगाते थे जब पकड़ के जाते थे। ऐसी स्थिति में ये इतना ही नहीं, इतनी बड़ी गरिमा आपके खगोलविद, महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सगन ने हिंदू धर्म को सर्वोत्तम धर्म मानते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्होंने व्याख्या की। ब्रह्मा सृजनकर्ता जैसा कि हम लोग जानते हैं, विष्णु को पालन करता, भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में उन्होंने माना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सर्प है भगवान शिव के शरीर पर, ये कुंडलनी के रूप में हर व्यक्ति के, हर शरीर के रीढ़ की हड्डी के नीचे ये कुंडलनी रहती है। इसकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की विधाएं हिंदू धर्म में बताई गई है। ये इतना ही नहीं करता, बल्कि यहाँ तक कि ये सुगठित जो सृष्टि बनी है, ये सृष्टि बनाई गई, सुगठित बनाई गई, और इसके मूल में, ऊर्जा के मूल में भगवान शिव का की वह कुंडलनी शक्ति ऊर्जा के रूप में, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की। ये शिव महादेव का मूल है। महादेव ने के मूल में ये कुंडलनी जो वास करती है, जिसकी ऊर्जा से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय धर्म माने हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के गूढ़तम पहेलियों को अगर न्यायपूर्वक इसका विश्लेषण किया जाए तो न्यायपूर्वक ढंग से ये निश्चित है कि ये
अपने मूल में सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, ये स्पष्ट क्लियर कर देगा, स्पष्ट कर देगा। इतना ही नहीं, बल्कि वहां यहां तक कि उन्होंने काल के विषय में, समय के विषय में भी जो व्याख्या की गई हमारे हिंदू धर्म में, जैसे 4,32,000 वर्ष कलयुग की आरतद्वाय, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आरतद्वाय, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आरतद्वाय, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आरतद्वाय मिलाकर चतुर्युगी कहा गया है। ऐसे 71 चतुर्युगी बीत जाने पर एक मनवंतर कहा जाता है। 14 मनवंतर बीतने पर एक कल्प कहा गया है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये इतने ही संध्या और संध्यांश माने गए। तो इसी ब्रह्मा के एक दिन के अंदर ही ब्रह्मा ये सृष्टि करते हैं, इसका सृजन क्या, और उसके बाद एक दिन के बाद इसका विलोपन कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 8,04,000 वर्ष ब्रह्मांड की आरतद्वाय हो चुकी है, जबकि 4,00,000 क्या कहे वर्ष की आरतद्वाय पृथ्वी की माना है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में भारत का सनातन धर्म महानतम धर्म है, जबकि कार्ल सगन महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायेजर 1 जो छोड़ा है, उस समय 6 अरब किलोमीटर दूरी पर वायेजर पहुंचने के बाद पृथ्वी का फोटो खिंचवाया, चित्र लिया। उसमें टिमटिमाते हुए नीले रंग की पृथ्वी दिखाई देती है। उनका ये कहना है, तो उसकी एक उन्होंने पिक्चर बनवाया, उसको उसी पिक्चर का एक भाग भारत में आकर के उन्होंने दिखाया था। ये 1990 की बात है। 1934 में उनका जन्म हुआ, 1996 में उनकी मृत्यु हुई थी कार्ल सगन की। तो इस ढंग से हमारा जो गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को अगर हम भुला देते हैं, हम विस्मृत कर देते हैं, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम सबसे ये प्रार्थना करेंगे, सभी सनातन धर्मियों से प्रार्थना करेंगे, हिंदू भाइयों से प्रार्थना करेंगे, अपने गौरवशाली अतीत को मत भुलाइए। इतना ही नहीं, आपके साथ कितना बड़ा संहार हुआ है, आपके कितना नरसंहार हुआ। 1009 से लेकर के 1526 पानीपत के युद्ध तक 8 करोड़ ये इतिहासकार के.एम. लाल ने उन्होंने बताया है, जिसकी पुष्टि आपके पाकिस्तानी इतिहासकार इरफान हबीब ने भी किया है, तथा एलियस्टर, तो क्या नाम है उनका, हमें याद नहीं आ रहा है फिलहाल, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नरसंहार हिंदुओं का, जिस ढंग से नरसंहार किया गया, पृथ्वी के किसी भी इतिहास के पन्नों में ऐसा नरसंहार देखने को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम ये कहेंगे कि आप लोग अगर इकट्ठे होंगे तो नहीं कटेंगे, वरना कटेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। इससे सतर्क रहिए, संगठित होइए, संगठित होकर के जो भी सामने समस्या आवे उसका निदान सामूहिक रूप से किया जाए। यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है, यही कामना है, एक चाहे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।